बैठे सोशल मीडिया के अंदर जाके पोर्नोग्राफी व्यूइंग करना, ये एक बड़ी परीक्षा है जिसमें से मैं आपको बता दूं पोर्नोग्राफी व्यू करने में इंडिया तीसरे स्थान पे है, पहले चाइना। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्रेम बड़ो ब्लॉग्स। तो आज का नया ब्लॉग में आप सभी को स्वागत। मैं जा रहा हूँ मुनीरिका ग्रेस फेलोशिप चर्च में फिर से वर्शिप के लिए। गैस बने रहना वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अभी हम मेरा भाग जा रहे हैं रास्ते में, तो शुरू से लास्ट तक मेरा ब्लॉग में बने रहना। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. गथ'फोरखौ लोगो मोनलायबाय चार्चआवनो दिनै प्राइमारफोर बेंगलनि गोबांनि फैलादों गथ'फोर आरो आसामनिबो जानाय लोंनाय दङ एबार।
करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर महिमा। अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। अपनी उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ करूं आराधना, अपनी उठा कर तुझे दूं महिमा। कुछ भी नहीं तेरे बिन, मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। और सब कुछ से दूर हुआ मैं
धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दर्शाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। अपना कठोर परिश्रम उसको प्रदर्शित करने के द्वारा, उस गवाही को रखने के द्वारा उन सब ने हम सभी को सिखाया है, खासकर मुझे अवश्य सिखाया है और मैं विश्वास करता हूँ वही शिक्षा आपको मिली होगी। आज एक बार फिर से हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनके द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और समझे, और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हम सभी को सिखाएगा और वो वचन हमारे जीवन में फलदायक वचन रहेगा। तो आइए हम सभी तालियों के साथ हमारे पास का स्वागत करें। आगे के समय में पास भी बोली जाती है। जय मसीह। बहुत ही खुशी और आनंद मुझे महसूस हो रहा है जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ महान परमेश्वर की आराधना और फिर उनसे उनके वचनों से सीखने की इस समय में उपस्थित। तो मैं आप सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर और मीठे नाम से मैं अमित आचार्य और साथ में मेरे परिवार और फिर जहाँ मैं अभी वर्तमान में रहता हूँ वहाँ के एक गृह कलिसिया की ओर से आप सबों को जय मसीह के कहता हूँ और साथ में आगे का समय मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबों को निवेदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज के इस मौका और इस दिन के लिए मैं परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ में उसके मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रेस फेलोशिप के पासवान दिलीप रावत और उनके परिवार और मेरे मित्र पास्टर राजन थापा
और मेरे मित्र पास्टर अशोक और साथ में उनके प्रवीण लोग जो प्रभु की सेवा में हैं, और यहाँ उपस्थित सभी जने, आप लोगों को लगेगा कि हमारे नाम पहले उल्लेखित क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जब मैं बोलता हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने आज की इस सेमिनार के लिए या आज के इस प्रोग्राम के लिए अपनी कीमती समय में से समय निकाल कर आज का दिन उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से अलग किया और कर पाए कि वो परमेश्वर की ओर से आशीषित हो। तो आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का समय, जैसे कि प्रभु के दास ने बताया कि ये समय है कि हम प्रभु के वचन को सीखें और फिर हम प्रभु के वचनों में और आगे बलवंत होते जाए। लेकिन इसी बीच में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो अनावश्यक रूप से, और मैं भी देख रहा था कि मैं भी सुनने सीखने के लिए आया था, और अब जब मैं यहाँ से लौटूंगा मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत उत्साह के साथ और बहुत सीख के साथ और बहुत प्रेम के साथ यहाँ से लौटकर मैं अपने प्रियजनों को, अपने परिवार और वहाँ के लोगों के साथ मैं बांट पाऊंगा। अब मुझे ग्रुप में मैं जब देख रहा था, मैं ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और ये मेरी कुछ कमी भी है शायद, पर मैं देख रहा था कि आज के सेमिनार की जो टॉपिक है वो होमिलेटिक्स के ऊपर रहने वाला था, जो कि प्रचार कैसे करना है, ये तमाम बातों के ऊपर। पर हम जिनके लिए ये विषय तय किए गए थे, हो सकता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार और आने वाले दिनों में उन्हीं से ये बातें सीखें, अथवा आप आपके पासवान से यही उन बातों को सीखें, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के ऊपर कई व्यक्तियों का बहुत रुचि जो है दिखाई दिया कि ये कैसा प्रचार करना है और किस तरह से प्रचार करने से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमारे जो चाहने वाले प्रभु के जो प्रियजन हैं उनकी जो इस क्षेत्र में और भी वो बेहतर हो जाए। पर आज के अल्प समय के इस सीख के समय में हम लोग देखेंगे, जो मुझे अवसर मिले उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक जो हम हर पल, हर वक्त और हर क्षण जिसमें होकर हम गुजरते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ होगा या होंगे नहीं जिन्हें इन बातों के बीच में से गुजरना नहीं होता होगा। और ये विषय है परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, टेम्पटेशन, परीक्षा हर एक के जीवन में, और परीक्षाओं को समझना और उन परीक्षाओं से कैसे हम निकल सकते हैं प्रभु की अनुग्रह और दया से। तो इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि परीक्षा ये एक ऐसे विषय है जिसे मैं सोचते ही कई दफा मेरे पसीने आने लग जाते हैं, और विशेष करके जब मैं छात्रावस्था में था, तब जब वार्षिक परीक्षाओं में जब बैठना होता था, उससे पहले तैयारियों के साथ साथ पसीना आने लग जाता था। और मैं कई बार ये सवाल अपने आप से ही करता कि ये सब परीक्षाएं क्यों और किस लिए ये बातें रखी जाती हैं। तो उत्तर भी मेरे पास ही था कि बेहतर होने के लिए। आप अभी जहां हो, किस अवस्था में हो, वो आपकी परीक्षा आपको बता देते हैं, और उसमें से जो उत्तीर्ण हो के आगे बढ़ते हैं, यही जीवन है। और इन बातों से या ये परीक्षा जो है, इस बात से हमारे प्रभु यीशु मसीह भी दूर नहीं रह पाए। आप सभी को पता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब सेवकाई की तैयारियों में, जब वो 40 दिन और 40 रात के उपवास की समाप्ति के बाद उनकी परीक्षाएं वहाँ उनको ली जाती हैं,
और फिर हम देखते हैं उसमें आगे प्रभु यीशु मसीह कैसे वहाँ उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए और फिर वो कैसे उसके पश्चात वो अपनी सेवकाई में आगे उन्होंने अपने कदम को रखा और किस तरह से परमेश्वर ने उनको और जो है अगुवाई किया। तो परीक्षा क्या है? इन दिनों में PICNEI प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वहाँ एक क्लास मुझे दी गई, एक छोटी सी क्लास जिसमें मुझे युवाओं के बीच में जाकर ये बताना था और यही विषय को भी मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख में रख के आगे बताना चाहूँगा। तो परीक्षा क्या है उसको थोड़ा सा हम समझे कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में, और जैसा कि मैंने कहा कि हर क्षण हर पल और हर स्तर में हम लोग अपने जीवन में परीक्षा में से होके जाते हैं, चाहे वो जिंदगी की परीक्षाएं हों, परिवार में कई विषयों को लेके परीक्षाएं हों, या अपने जीवन में चुनाव करने की भी परीक्षाएं हो। तो यहाँ बाइबल में ये परीक्षाओं के बारे में हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, जिसमें प्रभु के दास और प्रभु के जनों के जीवनों के द्वारा कि उनके जीवन में भी परीक्षाएं आए, और उनके जीवनों में जो परीक्षाएं आए वो उन्हें हमेशा ही बेहतर करता ही गया। अब्राहम के जीवन में हम जब देखते हैं उनको संतान नहीं था, पर उनकी बुढ़ापे की अवस्था में जब परमेश्वर ने एक प्रॉमिस का एक पुत्र दिया इसहाक, और वही एक लौता पुत्र इसहाक जिसके करने की परमेश्वर ने स्वयं वायदा किए हैं अब्राहम से, उन्हीं को फिर परमेश्वर ने मांग ली। प्रार्थनाओं से और भविष्यवाणियां पूरी होने के बाद जब उनको ये संतान मिली, तब जाके जब उनको बड़ा किया, और वो बढ़ ही रहे, और छोटे बच्चे, हालांकि हमें जितनी भी उम्र बढ़ जाए बच्चों से उतना ही प्रेम रहता है, पर छोटे बच्चों के साथ जो है प्रेम वो अलग ही रहता है। और मुझे लगता है कि जो अब्राहम का पुत्र था तब बहुत ही बालक था, उस अवस्था में उनसे फिर परमेश्वर ने उन्हीं के सबसे ज्यादा प्यारी, उनके सबसे ज्यादा चाहिदा उन्हीं की बेटा को फिर मांग ली। और देखिए ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है उनके जीवन में थी। तो हम देखते हैं यीशु, उनके जीवन में भी परीक्षाएं आए, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं आगे को। तो क्या हम बाइबल में जो परीक्षाएं देखते हैं और साथ में परीक्षाएं जो हम रोजमर्रा के जीवन में जो सामना करते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन जो परीक्षाओं के बारे में हम यदि कि बहुत सारा खाना खाने का भी एक टेम्पटेशन रहता है, जो कईयों के साथ रहता है और कईयों के साथ में। कई लोग खाना ही नहीं चाहते, वो अलग परीक्षा है, पर कई लोग अपने आप को रोक ही नहीं सकते खाना देखकर सुनकर, वो भी एक परीक्षा है जिसे आप और हमें चुनाव करना है और उसको हमें मैनेज करना है। दूसरा हमने देखा कि स्पेंडिंग टू मच टाइम, अनावश्यक रूप से बहुत सारे समय को व्यर्थ में बिताना। अभी पासवान दिलीप कह रहे थे कि कुछ बातें ऐसे हो जो बहुत प्रोडक्टिव हो या वो फायदेमंद हो, लाभजनक हो, आज का यहाँ बैठना भी। जबकि प्रभु के दास लोग जो पहुंचने वाले थे नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही जो मुझे बहुत छुआ कि वो शायद कुछ भी कारणों से ना पहुंच पाए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वक्त को ऐसे व्यतीत करना, और आलसीपना भी एक है, और सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे वक्त बिताना, और मैं कुछ बातें ऐसे गॉसिप करना, और फिर फीलिंग जेलस सीइंग अदर्स कि अच्छे लोग कर रहे हैं तो उनको देखकर ईर्ष्या फील करना। और आपको ये भी बता दो, सभी श्रेणी की उम्र के आप यहाँ बैठे हुए भाई बहने, मैं हाल छोड़ दूं
तो जहां प्रभु मुझे लेके जाना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं, उसमें तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। रेजिस्ट द डेविल। इन परीक्षाओं के बीच में हमें अपने जो शैतान की जो उन तमाम परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आता है, उन्हें हमें सामना करके उन्हें जो है रेजिस्ट करना है। याकूब उसके 4:7 में लिखा है कि रेजिस्ट द डेविल एंड इट विल फ्ली फ्रॉम यू, कि आप दुष्टों को सामना करें, शैतान को सामना करें और वो तुमसे दूर भागेगा। जो कि याकूब के 4:7 और उसके साथ जेम्स 1:12 में भी इसके बारे में जिक्र है। अब इन परीक्षाओं के अंदर आपके व्यक्तित्व और आप और मैं क्या हूं वो झलकता है या वो दिखता है। तब ये जो प्रभु के दास जो, और मैं इसलिए ये बता पा रहा हूँ, फिर प्रभु के दास को मैं अपमानित करने की कोशिश में भी नहीं ये कह रहा हूँ, पर एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचे औहदे की है और प्रभु की सेवा में है, वो एक ऐसी जगह से है जहाँ सुपारी और पान नहीं पाए जाते हैं, पर वो ऐसे जगह चले आते हैं जहाँ वो खाने के तुरंत पश्चात पान और वो खा लेते हैं। और तुरंत खाते खाते ये भी सवाल मुझे नहीं, मेरे मित्रों को, हालांकि उनको बहुत जवाब मिलेगा मुझसे, तो उन्होंने मेरे खास लोगों से पूछा कि पान खाना तो कहीं से भी पाप नहीं मिलता है ना। तो मैंने कहा कि वो खा रहे, वो अपना हिसाब देगा, पर वो खा रहे और उनके जो औहदे हैं, वे जो विश्वासी हैं, जो इधर उधर जो बहुत सही तरह से अपने सीख को बाइबल से नहीं अब तक पाए हो या नहीं सीखा हो, उनके लिए वो चोट का कारण अवश्य ही बन रहा है, जो कि बिबली के लिए अनफिट है उनका वो खाना है। क्योंकि लोग वो पासवान है, ये देख रहे पहला तो है, हमारा आलस में आना स्वाभाविक है। तो आइए हम अपने आप को ऐसे झुकने ना दें, अपने गॉड तक तैयार करें। प्रभु जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम एक या दो कोरस गाएंगे, उसके बाद मैं आगे के समय हमारे छोटे बच्चों का लास्ट झूलते हुए इस गीत को गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरेंगे गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप अपने स्थानों में बैठ सकते
재밌어요. प्लीज बैठ सकते हैं, आप लोग भी अपनी जगह बैठ जाइए। हम एक गिफ्ट है वो देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले पास्टर बेंजामिन आप आगे आए और प्राची उन्हें भेंट को प्रस्तुत करें। Sudah jabai, bazarnya lagi dong. Jalan kurang ready ni. तो वैसे ही तो लेकर मुझे भाई फाउंडर को भेज दें बेचार से जाने लगा जाने से 3 रख दो। हेलो मामा लेग पीस दिखाओ रखो साइड में होने भी से बितो जाएगा ना तुम कम करो, वो लोग मानता ही नहीं है। यम्मी अरे ऑर्डर केला मी इकडे ना